चलो आज हम पढ़ेंगे संस्कृत अध्याय 2 पटना वैभव के बारे में। किसके बारे में? तो पटना का पुराना नाम क्या था? पाटलिपुत्र। देखो पटना किसकी राजधानी है? बोलो। बिहार की राजधानी। पटना किसकी राजधानी है? पटना किस नदी के किनारे पूछेगा? पटना किस नदी के किनारे बसा है? गंगा नदी के। और पटना का इतिहास जो है कितना साल पुराना है? 25 साल। मतलब जो ना पटना के इतिहास पढ़ोगे ना तो 25 साल पुराना से पढ़ना पड़ेगा, 2500 साल पुराना। अब पटने में गोलघर, पटना में क्या है? गोलघर। यह क्वेश्चन पूछता है। अब बात करें पटना के बारे में, जो स्मरण किए हैं, स्मरणकर्ता के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे दामोदर गुप्त। दामोदर गुप्त जो है अपनी कविता मतलब बोले तो कुंती मात्याख्या में वर्णन किए हैं कि पटना जो है ना सरस्वती का घर है। सरस्वती बोले तो वहाँ पढ़ाई लिखाई कम होता है। अभी अभी देखो बहुत सारे आपके भैया या अगल बगल के पटना कहाँ जाता है? पटना पढ़ रहा है। कौन सी बीपीएससी की तैयारी कर रहा है, सुनने में आता है, एसएससी की तैयारी। और बोले हैं कि स्वर्ग है पटना, क्या है? स्वर्ग के समान है और इंद्र भगवान के घर के समान है पटना। ऐसा क्या बोले हैं? दामोदर गुप्त बोले। बात करें और साथ ही महात्मा बुद्ध के बारे में, वो अपना महात्मा बुद्ध के बारे में बोले हैं कि बार बार यहाँ महात्मा बुद्ध पटना में आते थे। उस समय महात्मा बुद्ध जब पटना आते थे तो उस समय जो पटना जो था पाटलिपुत्र, वो पाटली ग्राम हुआ करता था। क्या हुआ करता था? और महात्मा बुद्ध बोले थे, कहे थे, क्या कहे थे कि भाई ये ग्राम जो होगा ना महानगर बनेगा। अभी देखो बिहार के एकमात्र महानगर कौन सी है? पटना। पूछेगा बिहार का महानगर का नाम क्या है? पटना। ध्यान दो, लिखता क्या है। और साथ में बोले थे महात्मा बुद्ध कला मतलब झगड़ा, हमेशा ये झगड़ा से एकदम झगड़ा होते रहेगा, है ना। आग यहाँ पर लगते रहेगा और बाढ़ आते रहेगा। बाढ़ क्या होते रहेगा? आते रहेगा। ठीक है, ये बात बोले थे। उसके बाद बोले थे यूनानी राजदूत मेगास्थनीज के बारे में बात करें तो मेगास्थनीज अपने इंडिका नामक पुस्तक में लिखे थे, स्मरण किए हैं। क्या किए हैं कि बोले हैं चंद्रगुप्त मौर्य के समय में यहाँ पर रक्षा व्यवस्था और शोभा व्यवस्था बहुत सुंदर था। मतलब एकदम रक्षा व्यवस्था, मतलब चंद्रगुप्त जो है पूरा इसको रक्षा किया था, नहीं रक्षा व्यवस्था बहुत अच्छा किया था। और अशोक के समय में यहाँ पर मतलब समृद्ध, मतलब ये अशोक के समय में यह नगर बहुत समृद्ध था ना। और कमोदी महोत्सव भी यहाँ पर मनाया जाता था ना। कि कौन महोत्सव? कमोदी महोत्सव, है ना, जो अभी दुर्गा पूजा के रूप में होता है। दुर्गा पूजा के रूप में अभी मनाया जाता है, यह बात याद रखना है। काव्य मीमांसा ग्रंथ में बात करें राजशेखर, तो राजशेखर जो है, राजशेखर अपने काव्य मीमांसा ग्रंथ में वर्णन किए हैं कि यहाँ पर बहुत सारे विद्वान लोग पढ़ने के लिए आते थे, मतलब पढ़े, आते नहीं थे, यहाँ पर पढ़े। जैसे कि पालनी पिंडल हो गया, व्याधि हो गया, पतंजलि हो गया, ये सब बहुत बड़ा विद्वान जिसका आज हम किताब पढ़ते हैं, वो सब यहाँ से पढ़कर ज्ञान प्राप्त करके गए हैं। इतना मतलब पटना हमारे लिए क्या था? अति था, इम्पोर्टेंट था। अब बात करें अभी पटना कह रहा प्राचीन ग्रंथों में प्राचीन थे, इतने नहीं है। पटना का मतलब अलग नाम था कुसुमपुरम या कुसुमपुरम। आप कहोगे सर जी कुसुमपुरम और कुसुमपुरम क्यों था? क्योंकि इस नगर के समीप क्या होता था? फूलों की खेती होता था। क्या होता था? फूलों की खेती होता था, इसलिए इस नगर को कुसुमपुरम या कुसुमपुरम बोलते हैं। एक रानी थी जिसका, पटना के एक रानी थी, देवी थी जिसका नाम था पटन देवी। एग्जाम में पूछेगा पटना की देवी कौन थी? पटन देवी। तो हो सकता है इसी के नाम से जो है पटना पड़ा होगा। आपको दो नवरम भी पूछेगा पटना का नाम जो है, पाटलिपुत्र का नाम पटना क्यों पड़ा? तो बोलोगे ना पटना में एक देवी हुआ करती थी जिसका नाम था पटन देवी। पटन देवी के नाम से पटना शब्द उभर कर आया ना। और बात करें मध्य भारत में जब मुस्लिम शासक किया करता था तो इस नगर को जर्जर स्थिति में ला दिया ना। जैसे नालंदा को तबाह कर दिया अलाउद्दीन खिलजी ने। इस तरह से हम पटना के बारे में जाने। समझ में आए? बहुत आसान है, इसको नोट कर लो।